जो वोट नहीं दिया है एक तरीके से सरकार जो है उसके लिए कुछ काम नहीं कर रही। नहीं, कुछ नहीं कर रही हो। वोट दिया है उसी के लिए सरकार काम कर एकदम एकदम। अगर रही है। सबके नहीं है ममता बनर्जी। कभी नहीं, वोट दिया है उन्हीं की मुख्यमंत्री है। वो जो वोट दिया है वो तो वोट खरीद रही है। वो गुंडागर्दी होगी, तानाशाही होगी, पूरा पूरा गुंडागर्दी है, पूरा गुंडागर्दी है, तानाशाही हो रही है फिर तो यहाँ। पूरा तानाशाही है, पूरा तानाशाही। कुछ काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। अगर ममता दीदी बोल रहे हैं कि वो ठीक ठाक से कुछ चला रहा है, चला रही है, कुछ भी चला रही है, तो क्यों सिर्फ हिंदुओं के ऊपर आँच आ रही है? कि हम लोग चाहते हैं मोदी जी यहाँ पर आए, यहाँ का मोदी राज हो, मोदी के सरकार यहाँ पर बने। पश्चिम बंगाल के अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, लोकल से बात कर रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस वक्त हम जगद्दल विधानसभा में मौजूद हैं। आपको बता दूं जहां मेरी मौजूदगी है ये श्याम नगर इलाका पड़ता है। आप देखेंगे आसपास यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छे से मकान बने हुए हैं। हमें कुछ लोग यहाँ पर दिखे तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ की जो लोकल्स हैं उनसे बात की जाए इस बार के 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर के। आखिर इनके कोई वो कौन से मुद्दे हैं, ऐसे कौन से लोकल मुद्दे हैं जिनके बलबूते पर इस बार ये चुनाव में अपनी अपनी पसंद की सत्ता का चयन करेंगे। मैम, हम देख रहे हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव है और 10 तक दिल्ली तक है, माहौल बना हुआ है। अब बंगाल का चुनाव है तो हमने ये भी देखा है कि इस बार पड़ोसी मुल्क जो बांग्लादेश है वहाँ पर इस बार माहौल ख़राब हुआ था। आपने भी देखा होगा किस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं के साथ में अत्याचार हुआ है। कई ऐसे लोग थे जिन्हें मारा गया, घरों से निकाल कर मारा गया। तो कई लोग ऐसा कहने लगे कि इस बार जो पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं उनमें शायद इस बात का असर पड़ेगा। कई लोग कह रहे हैं कि जो घुसपैठी है उनका असर पड़ेगा। कई लोग कहते हैं कि वोट चोरी है उसका असर पड़ेगा। आपको क्या लग रहा है, ये नेशनल मुद्दे हावी हैं या लोकल मुद्दे हावी है इस बार के चुनाव में? नहीं, लोकल में हम लोग का उतना हावी नहीं है। हाँ। लेकिन बाहर का जो कुछ कुछ आदमी लोग है उन लोग आ रहा है, आकर यहाँ पर बहुत तंग कर रहा है, बहुत तंग कर रहा है। बहुत तंग कर रहा है। घुसपैठियों की बात कर रहे हैं? हाँ, ऐसा ही सोच लीजिए। हाँ, कितना बड़ा मुद्दा है ये घुसपैठियों का होना, ये कितना बड़ा मुद्दा आपको लगता देखिए, हम तो हाउस वाइफ है, हमको तो मालूम नहीं उतना, लेकिन हम जितना न्यूज़ में देख रहे हैं उस बाद हमारा पास तो मोबाइल है, मोबाइल में भी बहुत कुछ देख रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश में जो मतलब हम लोग का हिंदू लोग को जो वो लोग काट रहा है, मार रहा है, इतना पीट रहा है, बच्चा लोग पर तंग कर रहा है। हम आपको कैसे बताएं, मतलब इतना तंग कर रहा है उन लोग को जीना मुश्किल हो गया। इसके लिए हम लोग को तो थोड़ा आवाज़ देना जरूरी है ना। है? तो इस बार के चुनाव में आपको लग रहा है कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है अगर यहाँ अगर सत्ता चेंज होती है तो थोड़ा माहौल ठीक हो जाएगा? हम लोग तो वही मांगते हैं ना, जो सब शांत रहे, अच्छा रहे। चुनाव में जो भी आए हमको चाहिए, हम जैसे भी रहे हम लोग को शांति चाहिए। पर ममता दीदी कहती है कि कोई घुसपैठिए नहीं है, सब कुछ बढ़िया है, सब अपने लोग हैं, सब तो ये लोग क्या रहे, देखिए ना, ये हम तो मतलब कल ही न्यूज़ में देखे हैं जो काली माई के गला में जो ये है हम लोग गाय माता जो बोलते हैं उनको काट कर माला बनाकर लगा रहा है। ये क्या हो रहा है? ये क्या ठीक हो रहा है? बिल्कुल नहीं। हम लोग जिसको गाय माता बोलते हैं, जिसको हम लोग पूजते हैं, जिसके बिना हम लोग अधूरे हैं, मतलब हम लोग का जीना का मुश्किल है। हम लोग बचपन से उनका दूध खाकर इतना बड़ा हो गए हैं। बताइए, सब कुछ हम लोग का गाय माता को लेके है ना। तो यहाँ पर मतलब इलीगल तरीके से ये काट के ये सहन नहीं होता हम लोग से। ये लोग से हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग ये नहीं मांगते हैं। गाय माता को लॉरी में एकदम तेज कितना भर भर के मतलब ऐसे ले जाता है ना, जब हम लोग देखते हैं ना न्यूज़ में, जैसे हम लोग का आंख से पानी निकल रहा है। ये क्या हो रहा है? तो आपको लग रहा है इस बार गाय माता के नाम पर भी वोट पड़ेंगे क्या? हाँ, नहीं, इन लोग को बचाओ, जो भी आओ, से दीदी आओ या भैया आओ। दीदी बचा रही नहीं बचा रही है, कुछ कर रही है? तो दीदी बचा रही है तो ये क्यों हो रहा है? बचाना तो ये कल का न्यूज़ बोल रहे हैं, गला में माला डाल दिया है गौ माता इस का। बार आपको लग रहा है कि बदलाव होना चाहिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में? सुनिए, हम मोदी जी आए थे, जो भी आए, हाँ, हमको शांति चाहिए। शांति चाहिए। हाँ, अभी नहीं मिल रही शांति। हाँ, ये तो हम तो बोला, जो शांति आपको बता दिया। हाँ, ये वाली अशांति है। ये शांति है या अशांति है, आप ही बताए। हमने अशांति लग रही है हाँ, हमको तो आप भी बताइए। हम तो आपको उसी लिए बोल रहे हैं। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। उसका क्या नाम हुआ आपका? सुष्मिता देवनाथ। जी, आप क्या करते हैं? मैं सोशल वर्कर। सोशल वर्कर हैं आप। कितनी आवश्यकता आपको लग रही है इस बार के चुनाव में? पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहिए, परिवर्तन चाहिए, या फिर ममता जी के राज में सब कुछ बढ़िया चल रहा है? नहीं, ममता दी के राज में अगर कुछ बढ़िया चल रहा होता को हम लोगों के हिंदू लोगों में जो होता है ना, मूर्तियाँ तोड़ा जाता है कि अभी कुछ ही दिन पहले आसपास में ही कुछ जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो लोग पढ़ाई करते थे, वो सरस्वती पूजा कर रहे थे तो उसको मूर्ति तोड़ दिया गया।
अगर ममता दीदी बोल रहे हैं कि वो ठीक ठाक से कुछ चला रही है, कुछ भी चला रही है, तो क्यों सिर्फ हिंदुओं के ऊपर आँच आ रही है? अभी वो एक मुख्यमंत्री होके हमारे देश में रह के, इधर में रह के, राज्य में रह के, हमारे जो सबसे बड़ी पूजा होता है दुर्गा माता की पूजा, उसका दशमी का भाषण रोक के वो बोल रहे हैं कि महामडन जो होते हैं उन लोगों के पर्व में ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं चलेगा ना, इसीलिए वो तो महाकाल का मंदिर बना रही है, महाकाल का मंदिर बना रही है। अभी वो महाकाल का मंदिर बना रही है। ऐसे मंदिर बना के जब वो दुर्गा माता के पास में जा रही है, वो कान के पीछे में कपड़े दे के जा रही है, वो उधर में क्या प्रेजेंट कर रही है? तो आपको लग रहा है कि इस बार के चुनाव में ये जो हिंदुओं के साथ में जो भेदभाव हो रहा है, जो तुष्टिकरण हो रहा है, वो भी बड़ा मुद्दा है, घुसपैठे वाला भी बड़ा मुद्दा है इस बार? एकदम जरूर नहीं। लोकल मुद्दे कितना हावी है? अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इस वक्त हमारी मौजूदगी है जगत दल विधानसभा में, यहाँ के हमने सुना है कि यहाँ पर म्यूनसिपैलिटी जो है उसमें कहीं ना कहीं गलत काम हो रहे हैं। गलत काम का मेरा मतलब ये है कि वहाँ पर बिना पैसे के कोई काम नहीं होता है, कट मनी चल रहा है। क्या इनमें सच्चाई है? हाँ एकदम है, क्योंकि जो लोग काम करते हैं अपनी रोजी रोजगार चलाने के लिए ही काम करते हैं, वो लोग अगर ठीक ठाक से पैसे नहीं पाएंगे तो कैसे काम करेंगे? वो किस लिए काम करेंगे? तो उनको भी याद में आएगा ना, हम लोग काम करेंगे तो हम लोगों को पैसा नहीं देगा तो कैसे चलेगा? अभी उनके पार्टी में जो लोग हैं वो अगर काम करते हैं तो उन लोगों को लिए चलो आप लोग आओ, आप लोगों को नौकरी देते हैं, और जो पढ़ाई करने वाले लड़के लड़कियाँ हैं ना, उन लोगों को नौकरी नहीं मिलता है क्योंकि वो लोग दूसरे पार्टी में है। और जो ऐसा होता है? हाँ एकदम से होता है। और मेरे को कुछ ही दिन पहले जो देखा है मैंने, मेरा एक पर्सनल काम के लिए मैं गई थी, तो जो उनके पार्टी में जो लोग आए हैं ना, तो वो जब गए थे तो उनके लिए तो आइए आप लोग बैठिए, आपका काम हो जाएगा। और दूसरे वाले में जितना पूछा जा रहा है आप किसके सपोर्ट में हो, ऐसा पूछते हैं, और बताने से उसको पहचान में भी आ जाते हैं। जो वोट नहीं दिया है एक तरीके से सरकार जो है उसके लिए कुछ काम नहीं कर रही है? नहीं, कुछ नहीं कर रही है। वोट दिया है उसी के लिए सरकार काम कर रही एकदम है। अगर सबकी नहीं है ममता बनर्जी, कभी नहीं, वोट दिया है उन्हीं की मुख्यमंत्री है। वो जो वोट दिया है वो तो वोट खरीद रही है, वो अरे औरतों को खरीद रही है। ये विकास तो किए होंगे ना? अगर मैं आपसे ये बोलूँगी जगत दल विधानसभा में यहाँ रोड्स हो गए, रोड लाइट हो गई, यहाँ पर हॉस्पिटल हो गए, तो वहाँ कुछ विकास तो किया होगा ना ममता जी की? विकास अगर कुछ भी किया होता तो हमारे आसपास में जो अस्पताल है, भाटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल है, उधर में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। किसी पेशेंट को लेके जाते हो तो देखते हैं, बोलते हैं ट्रांसफर लेके चले जाओ। कल्याण पाली हॉस्पिटल भी है यहाँ पर, आपको लग रहा है कि वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया है, वहाँ पर तमाम जो व्यवस्था है, डॉक्टर्स हो, वहाँ पर जो सुविधा है वो बढ़िया है? डॉक्टर सुविधा तभी पता चलेगा जब डॉक्टर्स के हम लोगों को जो परेशानी में लेके हम जाते हैं ना, रोगियों को लेके जाते हैं, उसका अगर इलाज होगा तभी तो हम लोग पता चलेगा। नहीं हो रहा है, उधर एकदम भी नहीं हो रहा है। छोटी से छोटी अगर स्टिचेस वगैरह लगाना पड़ता है ना, तो बोलते हैं कि हमारे पास सुई धागा नहीं है, हमारे पास ये मेडिसिन नहीं है। ऐसा अगर करेगा तो इंसान जाएगा कहाँ? रोड वगैरह कैसे हैं आपके विधानसभा क्षेत्र में? यहाँ रोड वगैरह सब बढ़िया है? आपको लग रहा है कि बारिश में, मानसून में सब कुछ ठीक रहता है या फिर मुश्किल हो जाता है मानसून में? मानसून में ऐसा रास्ता रहता है कि कोई अगर प्रेग्नेंट महिला अगर जा रही हो ना, तो डॉक्टर बोलते हैं उधर से मत आइए। इतना काम कर रहे हैं कि उधर से अगर औरत लोग जाएंगे ना तो उसका तो उधर ही हो गया कुछ काम। बीइंग अ वुमेन, आपको लगता है कि वुमेन सेफ्टी वेस्ट बंगाल में या फिर आपके इस जगत दल विधानसभा में वुमेन सेफ्टी है? नहीं, एकदम नहीं है। अगर होता, क्योंकि वुमन तभी सेफ्टी होगा जब हमारे भगवान सेफ्टी होंगे ना। तो सरस्वती मैया का जब मूर्ति तोड़ा गया था वो भी तो औरत है। अगर उसका कोई इज्जत नहीं है तो हम लोग क्या है? हम लोग को आधी रात में जब जाना पड़ता है, क्या हम लोग बोल पाएंगे कि हम उधर से जा रहे हैं, कोई कुछ नहीं करेगा? रोड लाइट वगैरह या फिर पुलिस आपके लिए अलग से तत्पर हो कि महिलाओं की हर सुरक्षा के लिए पुलिस का अलग से कुछ नंबर ऐसा दे रखा हो आप लोगों को? कुछ भी ऐसा नहीं, ऐसा कुछ हेल्पलाइन नंबर नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि हम लोग फ़ोन करते हैं या किसी मदद के लिए जाते हैं तो पूछते हैं वो लोग। और कभी कभार तो ऐसा भी देखना पड़ता है कि अभी जो प्रशासन में है, अभी जो राज्य में जो चल रहा है, ममता दीदी का जो सरकार चल रहा है, उसी का लोग पहले के बैठा हुआ है और बोल रहा है कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। वहाँ भी ऐसा होता है, यानी कि एक वुमन की सेफ्टी भी इस बात पर डिपेंड करती है कि वो किस पार्टी की सपोर्टर है। एकदम पूरा के पूरा वो टीएमसी की सपोर्टर नहीं है तो चाहे उसके साथ कुछ भी हो रहा हो वो नहीं सुनते। अगर टीएमसी में है तो तब जाके अगर बोलेंगे ना तो पहले से वो सेटिंग हो जाता है, तो उधर जाके जब बैठेंगे तो बोलेंगे हाँ आइए आप बैठिए, आपका क्वेश्चन जेल हो गया। एकदम पूरा का पूरा जेल हो गया। So what do you want कि इस बार चेंज होना चाहिए? डेफिनेटली चेंज होना चाहिए। अभी तो यही आस लगा के बैठे हैं कि चेंज हो मतलब सब कुछ चेंज हो। पढ़ाई का जो
जो चल रहा है ना, अभी स्कूल में स्टूडेंट है, टीचर नहीं है। अच्छा, टीचर है, जो टीचर है वो लोग फेसबुक में और कुछ सोशल अकाउंट में बिजी है। टीचर वो क्लास नहीं करवा रही है और कुछ अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं हो रहा है। सो होम यू बिलीव कि अगर कोई और ऐसा नेता आपके ध्यान में हो कि वो अगर आए तो वेस्ट बंगाल में चेंज होगा, और चाहे वुमेन सेफ्टी हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे हॉस्पिटलिटी हो, सब बदलेगा? नरेंद्र मोदी जी तो है ही, हमारे पहले से ही वो है, हम उनको बहुत सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं वो फिर से आए। और योगी जी भी है, हम चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल का जो इतना बदतर हालत हो गया है ना, उनको सुधारना चाहिए। डू यू लाइक योगी जी? ये डेफिनेटली। क्यों ऐसा लगता है? थोड़ा उनका जो मॉडल है, एक योगी बुलडोजर मॉडल एंड योगी कानून मॉडल, जीरो टॉलरेंस एंड ऑल। हाँ, वो क्योंकि पसंद है इसीलिए क्योंकि वो कभी किसी में भेदभाव नहीं करते हैं। जो सही है उसी में वो लगे रहते हैं, ऐसे भेदभाव करके नहीं। हमारे पार्टी में है तो उनको ही कहना पड़ेगा, नहीं तो और कोई नहीं है। सर, क्या नाम हुआ आपका? रजत बोस। क्या कहना चाहेंगे आप 2026 के चुनाव और जगतदल विधानसभा में? इस बार तो एमएलए साहब जो आपके हैं, एमएलए जी हैं, अब टीएमसी से ही है, कुछ किए हैं आप लोगों के लिए? 5 सालों में शक्ल दिखाते हैं ऐसे कि चलिए क्या समस्या है क्या नहीं है? कुछ काम नहीं किया है, कुछ उसका भी भेदभाव है। भेदभाव है? हाँ, क्यों भेदभाव क्यों है? वो भेदभाव टीएमसी के लोग का ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। हम लोग जब जाता है, हम लोग तो आम आदमी है, आम आदमी की हेल्प तो करते होंगे ना? ये कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं। वो समझ जाता है जाके ये टीएमसी का आदमी नहीं है, ये टीएमसी का सपोर्ट नहीं करता है, तो उसका कोई काम नहीं होगा, काम नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। और थाना में भी ऐसा है, थाना में भी ऐसा है। अच्छा जी। आगे जाके पूछता है, गया हम लोग जाके देखता है, ये हम लोग को कंप्लेन कर, आपके साथ हमको कोई विरोध हो गया तो हम जब थाना में जाते, वो जो टीएमसी का आदमी होता है वो पहले से हुआ मौजूद होता है। टीएमसी का आदमी वहाँ पर पहले से मौजूद होता है और आपकी सुनवाई फिर नहीं होने देता? ना, सुनवाई नहीं होता है। ये तो गुंडागर्दी होगी, तानाशाही होगी। पूरा गुंडागर्दी है, पूरा गुंडागर्दी है, तानाशाही हो रही है फिर तो यहाँ। पूरा तानाशाही है, पूरा तानाशाही। कुछ काम नहीं होता, कोई भी काम नहीं होता। यहाँ के जो लोकल आपके जो ये विधानसभा सीट है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर कुछ खास बदलाव हुआ है? यहाँ के एमएलए ने कुछ विकास किया है आप लोगों के लिए? कुछ नहीं है, खेला मेला करता है, कुछ नहीं होता है। ये कोटी टाका खर्चा करके जगतदल उत्सव हुआ, कुछ काम नहीं है। उसके पास में अन्नपूर्णा मिल है, पूरा बंद पड़ा है। और 2000 वर्कर हुआ काम करता है, कुछ नहीं, मिल बंद पड़ा है। कोटी टाका खर्चा करके मेला खेला कर रहा है, कुछ नहीं होता है। यहाँ पर रोड वगैरह हम देख रहे हैं, अभी भी देखिए ये रोड देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि अभी यहाँ पर मामला जो एकदम टूटा फूटा मामला है। और चुनाव आते हैं तो भाई कहावत है कि भाई गरीब की थाली में पुलाव आते हैं जब चुनाव आते हैं, तो अब चुनाव होते तब तो रोड बनती है। लेकिन अभी अगर हालत आप देखेंगे जहाँ से हम आ रखे हैं, और हम भी कोशिश यही करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करें ताकि यहाँ का ज़मीनी हकीकत जो है वो हमें मालूम चले। तो अभी तक तो हालत हमें बहुत खस्ता लग रहा है। यहाँ के हॉस्पिटल जो है, जो दीदी अभी बोल रही थी कि बहुत ही ख़राब हालत है, क्या वो सच बात है? ये पूरा सच है। आप हॉस्पिटल जाके देखिए, सामने में गोलगढ़ भटपाड़ा स्टेट जनरल हॉस्पिटल है, वहाँ पे रोगी जब भर्ती होता है एक दिन पूरा नहीं रह सकता है उधर ना, इतना खराब है, इतना खराब है। वहाँ का जो गमली देता है ना आदमी लोग को, माने जो मरीज के लिए, वो देख कर उल्टा बीमार हो जाएगा। तो यहाँ के आपको लग रहा है कि यहाँ के चाहे एमएलए हो, चाहे पार्षद हो, चाहे काउंसलर वगैरह तमाम लोग, क्या ये जो लोकल इशूज है, जो लोकल मुद्दे हैं, अगर आप शिकायत लेके जाते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ रोड खराब है, हमारे यहाँ पर जो है पानी साफ नहीं आ रहा है, तो वो सुनते हैं, उस पर सुनवाई होती है? ना, कुछ नहीं होता है, सुनते नहीं है। तो कैसे आप सर्वाइव कर रहे हैं? क्या नाम हुआ आपका? प्रवीर दास। कितनी सच्चाई है इनकी बातों में? इसका सच्चाई तो पूरा 100 में 200% सही बोला है इसने। पानी कैसा है आपके यहाँ? पीने लायक पानी तो आ जाता है ना? देखिए, पीने लायक पानी तो है, लेकिन उसमें जो है, जो पीने का जो पानी हम लोग खरीद के पीते हैं। हाँ, वो जो नल का जो पानी है, वो आपको अभी भर देंगे तो 1 गिलास पानी पीजिएगा तो हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। ऐसा स्थिति है? हाँ, ऐसा स्थिति है। भर्ती होंगे वहाँ भी कोई सुविधा नहीं है? कोई सुविधा नहीं है। और सबसे मेन चीज़ है, आप बोल रहे थे ना, हम देख रहे थे जो रास्ता के बारे में बोल रहे थे, इस बार जो चुनाव में, हर बार चुनाव में क्या होता है, रोड बनता है, सब जगह काम होता है, नाला का, रोड का सब काम होता है। इस बार चुनाव में एक रोड का भी काम नहीं होगा, एकदम गारंटी। क्यों ऐसा क्यों? इसलिए मोदी जी यहाँ पर, ममता जी ने बार बार बोलता है कि हम लोग को वहाँ से पैसा नहीं देता है कितने से, इसीलिए हम काम नहीं करते हैं। लेकिन मोदी जी ने बोला है जो हमारा जो काम का पैसा दिया है हम लोग, आप उसका हिसाब दीजिए, उसके बाद आपको पैसा देंगे। यहाँ पर इतना सरकारी घर बनता है ना, वहाँ से दिल्ली से आया है घर, ऐसा आदमी है भाटपाड़ा में जो जिसका घर नहीं बना लेकिन उसका पेमेंट हो गया, उसका बिल बन गया, ठीक है, दिल्ली से आया,
वहाँ पर जाके आदमी लोग आया इंस्पेक्शन करने के लिए, जाके देखा जी वहाँ पर घर नहीं है, ठीक है, और वो पैसा उठा लिया, पैसा खा लिया नेता लोग। हाँ, तो आज क्या है, ये रोड कभी भी ये रोड नहीं बना सकते, अभी सरकार के हाथ में पैसा नहीं है। अभी तो 1000 रुपया करके सब लक्ष्मी भंडार दे रहा है, तो लक्ष्मी भंडार जो दे रहा है जो ममता बनर्जी, तो किसका पैसा से दे रहा है? वो तो हम लोग का पैसा से। हम लोग को क्या करे, अभी मान लीजिए अब हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा होगा ना, तो 70,000 रुपया कर्जा लेके पैदा होगा। इसीलिए क्या है कि 8 लाख करोड़ रुपया ऑलरेडी उधार है। ये जो 1000 रुपया करके जो दे रहे हैं, हर साल में कितना करोड़ रुपया ऑलरेडी ऋण बनाते जा रहे हैं हम लोग को। बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं यहाँ पे धांधली हो रही है, फ्रॉड हो रहा है। बहुत बड़े लेवल का। तो हम लोग को ऐसा नहीं चाहिए जो 1000 रुपया मेरा, हम लोग का 1000 रुपया में क्या होता है? एक लिपस्टिक लड़की लोग को खरीदने में 1000 रुपया लग जाता है, तो उसको देके क्या कर रहे हैं? उसको कहीं देना है तो उसको काम दो, शिक्षा दो। इतने टाइम से बार बार जीत क्यों रहे हैं? मतलब क्या ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा फैक्टर है कि आप कह रहे हैं कि देखिए लोकल समस्या इतनी है, नेशनल मुद्दे छोड़ दीजिए, लोकल पे इतना दिक्कत है, बार बार इनके एमएलए जीत कैसे पा रहे हैं? देखिए 7 लाख वोटों से ममता बनर्जी के भतीजा जीता है, ठीक है। तो 7 लाख वोट जब अभी जो SIR हो रहा है, तो वहाँ पर देखा है 47 हजार वोटर है, और वहाँ पर 2 लाख के ऊपर वोट में जीत गया, समझे ना? तो कैसा हो गया? तो आसमान से आया आदमी। तो इसी तरह चुनाव में जीता जा रहा है। यहाँ पर जितना चुनाव जो हो रहा है ना, चुनाव के नाम पर डकैती हो रहा है, डकैती हो रहा है। एकदम चुनाव के नाम पर डकैती हो रहा है, एकदम सीधा। ठीक है, एक सवाल मेरा आपसे ये भी है, यहाँ अगर हम देखें तो लोकल समस्या की हमने बात करी है, यहाँ पर हम आपको गारंटी देके कह रहे हैं, सरकार को, मोदी सरकार को इस विषय से ध्यान देना चाहिए, किसी के ऊपर नहीं, किसी चीज़ के ऊपर नहीं, सब सुधार हो जाएगा। मोदी जी, हम लोग चाहते हैं मोदी जी यहाँ पर आए, यहाँ का मोदी राज हो, मोदी के सरकार यहाँ पर बने। लेकिन एक चीज़, सबसे चीज़ ध्यान रखना चाहिए, जे इस साल अभी भी यहाँ पर ना सही तरह से चुनाव नहीं होता है, नहीं होता है। क्या चुनाव होता नहीं, कराते हैं यहाँ पर, कराता है जाता है, ठीक है। तो उसलिए हम लोग चाहते हैं ये इस बार चुनाव के लिए ऐसा कुछ प्रबंध सोचे जहाँ पर कोई चुनाव शांति से हो, आम आदमी उसका वोट अपना दे सके, ईमानदारी से जा सके। ठीक है, मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, या हमने ये भी सुना है कि जो लोकल काउंसलर हो गए, जो एमएलए हो गए, 56 एकड़ गवर्नमेंट ज़मीन जो है उसको इलीगल वहाँ पर जो है यूज़ किया जा रहा है, वहाँ पर कहीं ऐसे कंस्ट्रक्शन के काम होते हैं। देखिए, ये तो जो इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन जो बोल रहे हैं ना आप, अभी जो हमारा जो BLRO को जो सेटिंग करके जो ये लोग जो काम कर रहे हैं, ठीक है, आप BLRO से थोड़ा छानबीन कीजिएगा। मेरा एक ज़मीन है, अच्छा, मेरा एक ज़मीन है, मेरा वो ज़मीन हम खरीदे हैं, खरीदने के बाद हम देखे हैं 17 आदमी का ऊपर वो ज़मीन बांट गया, और उसमें 17 आदमी का नाम पर पौरसभा का नाम भी है। कैसे होता है? हमारा ज़मीन खरीद के रखा है, बेचा नहीं है, और पर्चा में वो नाम बढ़ गया। ये तो फिर अलग लेवल का धांधली तो बोलिए ये 15 कट्ठा ज़मीन के बारे में बोला है, और इतना तो बहुत ज़मीन है इनलीगल। क्या नाम हुआ आपका? मौलवी दास। आपने तिलक लगाया हुआ है, और हमने ऐसा सुना है कि वेस्ट बंगाल में बड़ा एकदम थोड़ा डर का माहौल रहता है थोड़ा हिंदुओं में, ये बात सच है? थोड़ा तिलक विलक से थोड़ा लोग परहेज करने लग गए हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो बॉर्डर एरिया है, मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण दिनाजपुर, ये सब जगह में ऐसा चलते हैं, ऐसा बाहर का जो घुसपैठिया लोग जो कर रहा है, और जो आतंक फैला रहा है, ये हर पूरा राज्यों में वो फैलाना चाहते हैं। इधर का जो फर्स्ट नागरिक, प्रधान नागरिक जो मेयर है बॉबी हकीम जी, वो भी बोल दिया है, दावत इस्लाम दे दिया है। अभी दारुल इस्लाम चल रहा है। अच्छा, ठीक है, अभी दारुल इस्लाम चल रहा है। अभी देखिए, जो उधर का हुमायूं कबीर, ठीक है, वो तृणमूल का MLA था, अभी वो पलट गया। क्या पलट गया? थोड़ा डिस्टेंस बढ़ा दिया, बढ़ा के क्या कर रहा है? बाबरी मस्जिद बना रहा है। तो बोल दिया, नींव तो रख दी, और बोले भी तो कि किसी में हिम्मत है तो आके रोक के दिखा दे। हाँ, रोकने का तो काम जरूर होगा तो जरूर। हम लोग जो है, हम लोग पहरादार है। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं क्या करना चाहिए, और करेंगे हम लोग। बाबरी मस्जिद बनाने नहीं देंगे, ये हम लोगों का एक शपथ है, हम करेंगे।
यहाँ के जो एमएलए हैं सोमेनाथ जी नाम है उनका, हाँ श्याम जी, तो वो कितना आप जो लोग हैं जो हिंदू कम्युनिटी हो गई है या फिर जो हमको पता भी होता है कि भाई कौन बीजेपी का सपोर्टर है, कौन जो है हमें नहीं पसंद करता है, तो आप लोग जो हैं फैमिलियर हैं या थोड़ा लगता है कि भेदभाव होता है या फिर थोड़ा साइडलाइन करते हैं? सुनिए, ये जो सोमनाथ इचीनी ठीक है, जब वो इलेक्शन लड़ रहा था तब सोमनाथ श्याम तक रुक गया था, अच्छा, इचीनी नहीं था। क्या बोला था? जो भूमिपुत्र है उसका वोट दे के यहाँ का माहौल वो ठीक कर देंगे। ठीक किया है। बहुत बड़ा बड़ा आम बागान था, ठीक है, वो बागान खाली कर दिया। अब लोग कहाँ से आया, किधर से आया? फिर से जो आया था, देखा ना इतना बड़ा रास्ता है। 2 महीना पहले आता था ना, तब मालूम पड़ जाता कि क्या हाल है। क्या हाल है थोड़ा बता भी दीजिए। ठीक है, वो जो रोड का दो साइड में बड़ा बड़ा पेड़ था, बड़ा पेड़, माने एक पेड़ का वो लगभग 20, 30, 40 लाख का रुपया का। अच्छा, ठीक है, वो सब पहले उठा दिया। अच्छा जी, ठीक है, वो उन्नयन का चक्कर में। ठीक है, फिर जाके जब वहाँ रास्ता बनाया तो रास्ता तोड़ गया, उधर भी लूट हो गया। फिर वो पूरा खोड़ा, रास्ता पूरा खोल के, क्यों? 2 महीना इधर का जो लोग है, ये लोगों का परेशानी हो गया। अच्छा, ठीक है, जो आने जाने का तो बात नहीं, इतना बिजी रोड है, जाम भी लग जाए फिर वहाँ पर पूरा रोड है, से रोड में चलना मुश्किल है। मुश्किल है। तो जब इतनी परेशानियां हैं, क्यों नहीं? जो वो जो काम पीडब्ल्यू वाला था उसमें ले लिया, तो ये भी लेके हमारे ऊपर, मैंने हम खाएंगे तब हम करेंगे। एवं जिसका खोड़ना था वो खोड़ दिया, जिसका भरना है वो नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। हमने परेशान होना है तो हो जाओ। चल रहा है इधर। जो एक चीज दिखाना चाहते हैं आप, थोड़ा तकलीफ करके थोड़ा दिखाइए, वो देखिए ड्रेनेज का हाल है। हाँ, ये देखिए, मैं लगातार ये कहता हूँ कि यहाँ पर एक तो ड्रेनेज का हाल है। कोई आप तो चलते हैं, हर जगह चलते हैं, कोई मैंने कोई सभ्य समाज में ये जो ड्रेनेज का जो सभ्य समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं, वो उठा के फेंक सकता है रास्ता में, ये लोग फेंकते हैं नहीं, वो पड़ा रहते हैं, फिर वो ड्रेनेज में चल जाते हैं। गार्बेज यहाँ पे कोई ऐसा ढंग से कुछ काम नहीं है, रोड मैप कुछ भी नहीं है। इतना नहीं है। जो पौरसभा में जो लोग काम करते हैं, वो लोगों का 200 रुपया मैंने रेगुलर मिलता है, वो भी ठीक तरह से नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता है। तो उन्होंने भी सुना कि कहीं म्युनिसिपैलिटी में कहीं जॉब्स है, उनमें भी थोड़ा ये सब थोड़ा कटमनी। भाटपाड़ा पौरसभा है, भाटपाड़ा पौरसभा अंडर में काम हो रहा है। भाटपाड़ा पौरसभा का जो काम जो ये लोग करते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्टर लोग, हर कॉन्ट्रैक्टर कोटि रुपया उसके पाते हैं। क्योंकि जो आते हैं ना, जितना आते हैं वो ये विधायक का भाई ही लेते हैं सब काम, फिर जाके वो कॉन्ट्रैक्टर लोगों को देते हैं। इस बार क्या लग रहा है? इस बार आप कह रहे देखिए इतनी समस्या है, एक तो नेशनल मुद्दे तो है ही, आपने कहा कि भाई चाहे घुसपैठियों का मुद्दा हो, भाई साहब भी कह रहे थे घुसपैठिया हो, चाहे ये जितना भी फ्रॉड हो रहा है, ये सब हो, करप्शन तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब लोकल में जब इतनी समस्याएं हैं तो इस बार क्या लग रहा है आपको, मूड क्या है यहाँ की? देखिए, हम जो सोचते हैं, हम लोग जितना चला है तो हम लोग देख रहे हैं, मानुष का जागरण हो रहा है जागरण जगत दल में कुछ बदलाव की उम्मीद है? बदलाव तो था, पूरा बदलाव था, लेकिन ये लोग तो वोट कराते नहीं है। तो इस बार क्या लग रहा है? इस बार भी थोड़ा वही सब खेल होगा कि यार वोट में दिक्कत आ गई, ईवीएम मशीन जो है वो तोड़ फोड़ दी, तो वापस वही दिक्कत आने वाली है, तो सरकार नहीं बनेगी क्या? हाँ, यही बोल रहा है, जब हम लोग यही पीएम से हम लोगों का प्रार्थना है, कम से कम ये चीजें ना हो, ये चीज ना हो। तो आपको उम्मीद है कि अगर ये सब नहीं होता है तो बीजेपी आएगी? देखिए, सबसे मेन चीज करना है, जो हर बार जो यहाँ पर जो प्रशासनिक जो ये लोकल प्रशासन देके जो वोट कराना जाता है, उसको देके वही डकैत है। पुलिस ही जो वोट करता है ना, गुंडा नहीं आता है, सबसे वर्दी के रूप में वही बड़ा गुंडा है। यानी कि ममता जी ने ज्यादा भरोसा जो है पुलिस पे कर रखा है कि तुम ही संभालो, तुम पर भरोसा है, बाकी तो कार्यकर्ता उन पर भी भरोसा नहीं है, क्या पता वो भी एकदम वो जाके वहाँ पर पहाड़ा देता है, वहाँ जाके रैगिंग होता है, वहाँ पर वोट लूट हो रहा है, वो सामने जाके बैठ के कराता है। ठीक है,
तो ये तो कैसे बदलेगा, लग रहा उम्मीद है केंद्र से? ये बदलेगा केंद्र से एकदम सीधा सीधी। हमको लगता है हमारा जो नॉलेज है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन होगा तभी जाके ये बदलाव होगा, नहीं तो नहीं होगा। शासन चाहते हैं आप? आपको क्या लग रहा है इस बार बीजेपी के आने के चांस है या फिर यही चलने वाला है जो चल रहा है? नहीं, बीजेपी का आने का चांस है, क्योंकि अभी जो ये लोग बोल रहे थे, ये अंकल बोल रहे थे कि कुछ बारे में बोला। मैंने कुछ ही दिन पहले एक चीज़ मेरे को देखने को मिला कि मैं खुद उधर खड़ी हुई थी। इन लोगों को क्या है ना, ममता दीदी के जो लोग हैं उन लोगों को कुर्सियाँ प्यारी है, अच्छा, कुर्सियां प्यारी है, इंसान नहीं है। अच्छा। जब वोट के बारे में आते हैं तो वोट दे दीजिए, हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि वोट दे दीजिए। वोट चला जाता है तो इंसान क्या है, इंसान को नहीं पता चलना चाहिए कि वो लोग क्या है। वो तो रास्ते में खड़ा होता है या कोई ऐसे ही कोई कचरा पड़ा हुआ है, ऐसा होता है। एक बार चेंज होने की उम्मीद है आपको? एकदम उम्मीद है, क्योंकि जबकि छोटे लड़का लड़कियां जो पढ़ाई कर रहे हैं वो लोग जब अपने आप से उभर के आ रहे हैं कि हमारे धर्म के लिए हम लोग उभर के आ रहे हैं, तो तब तो होना ही पड़ेगा। क्योंकि प्रशासन जो है, एकदम मैं उनके साथ सहमत हूँ कि वो प्रशासन जो वो उन लोगों के बारे में बात जो बोल रहे हैं कि वो लोग अगर बोलेंगे सूरज पश्चिम से उगता है तो बोलेंगे हाँ वही उगता है। उन लोगों का कोई दिमाग नहीं है, वो लोग नहीं बोलेंगे कि नहीं पश्चिम से नहीं उगता है, पूरब से उगता है, ये नहीं बोलेंगे। यानी कि इस बार आपने वो कहावत सुनी होगी कि किंग होता है, जो राजा होता है, उसने कहा कि रात है तो जनता भी बोली रात है। लेकिन इस बार यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ की जनता कह रही है, अगर राजा बोल भी रहा है कि रात है और रात नहीं है, अगर दिन है, तो जनता इस बार जो है सच के साथ खड़ी है। यहाँ के तमाम जो लोग मौजूद थे, इन्होंने अपने लोकल जो इशूज़ है इन पर बात करी, और इस बार के जो चुनाव है उसमें कहने की लोकल इशूज़ जो है उन पर भी जनता जो है इस बार मुकर है, और ये कोशिश कर रही है कि जनता बहके नहीं, तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स में नहीं फंसे, और अपने आप को और अपने परिवार को और खासतौर पर अपने इन बच्चों के भविष्य के लिए इस बार जनता जो है अपने घरों से निकल करके वोट करेगी। और लग रहा है कि इस बार इस सीट पर भी बदलाव के आसार दिख रहे हैं।